हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो परीक्षा में आने की अधिकतम संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 3 के निर्देश दिए गए हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। नहीं पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न 1 दिया गया है ORIENTATION ओरिएंटेशन। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए नेशन NAITION, ऑप्शन बी NOTION, ऑप्शन सी ORIENT, ऑप्शन डी TENSION। इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो ओरिएंटेशन शब्द से मिलकर नहीं बना है? नेशन यन एक बार आया है तो यन, ए भी मैच कर रहा है, टी भी है तो टी, ION तो ION है, यह मैच कर रहा है। ऑप्शन बी क्या है? NOTION नोशन, यह भी सही है। ORIENT यह भी है, लेकिन TENSION इसमें से यस लेटर शब्द में नहीं है, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। ओरिएंटेशन शब्द से टेंशन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नोशन और नेशन और ओरिएंट शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन टेंशन शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि शब्द में यस का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है INFRASTRUCTURE इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प सही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द से मिलकर नहीं बनाया गया है? तो नेचर NATTURE नेचर शब्द बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के अक्षरों से मिलकर बना है। रेस्ट्रेस RESTRAIN तो इसमें से रेस्ट रेन शब्द भी बना है मिलकर, और नेचर शब्द भी मिला है, बना है शब्द। तो CHARTER, लेकिन H वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द में नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सी सही नहीं है। इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा, क्योंकि H लेटर इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द में प्रयोग नहीं किया गया है। नेचर, रेस्टरेन और फ्रैक्चर शब्द मिलकर बने हैं, लेकिन कैरेक्टर शब्द, चार्टर शब्द मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। FRACTURE है, फ्रैक्चर शब्द भी मिलकर बना है, लेकिन ऑप्शन सी चार्टर शब्द मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है फोटोसिंथेटिक दिया है PHOTOSYNTHETIC शब्द दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो फोटोसिंथेटिक शब्द से मिलकर नहीं बना है? THOSE दोज शब्द मिलकर बना है क्या? THOOSSE दोज शब्द
मिलकर बना है, यह भी सही है। यस सी ई एन टी यह भी मिलकर बना है। प्रोन ऑप्शन सी पी आर, इसमें आर शब्द मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन चौथा विकल्प भी हम चेक कर लेते हैं। सी ओ डबल टी ओ एन, कॉटन, यह भी है, लेकिन प्रोन शब्द मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। इसके 4 प्रश्न दिया गया है। कुर्सी अनुपात बैठना, कामा प्लेट अनुपात खाना, कामा तुला अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी शरीर, ऑप्शन डी वस्तु। इसमें से कौन सा विकल्प इन शब्दों से संबंधित है? कुर्सी पे क्या किया जाता है? कुर्सी पे बैठा जाता है, इसलिए जिस प्रकार बैठना कुर्सी से संबंधित है, खाना प्लेट में खाया जाता है, इसलिए खाना प्लेट से संबंधित है। तो तुला किससे संबंधित होगा? तुला मतलब तराजू, तराजू से क्या किया जाता है? वजन तौला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब संख्या 4 तले पर होगा, तले पर मतलब नीचे होगा, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? 2 पासे दिए गए हैं, इनकी स्थितियां दिखाई गई हैं। संख्या 4 नीचे तल पर है, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 दिया गया है। और यह 2 स्थितियां हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का प्रयोग करके हमें 4 के ऊपर कौन सी संख्या आएगी हमें ज्ञात करना है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन हमें दोनों स्थितियों में 1 मिल रहा है, लेकिन इनको या तो हम क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। तो हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो फर्स्ट स्थिति लिखेंगे 1, क्लॉकवाइज इधर से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से चलता है, तो हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। 1 2 3, सेकंड है 1 1 6 5, 1 6 5, यह भी क्लॉकवाइज है। तो हमें किसके विपरीत मिल रहा है? 3 का विपरीत 5 है और 2 का विपरीत 6 है। 1 सभी में कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? इसमें से कौन सी संख्या नहीं है? इसमें से संख्या 4 नहीं है, तो यह 1 का विपरीत है। इसलिए अगर तल पर या नीचे 4 होगा तो इसके अपोजिट में ऊपर कितना होगा? 1 होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगर 4 नीचे है तो ऊपर 1 होगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को कितने 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसकी 2 प्रारूप दिए गए, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 प्रारूप दिए गए हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1 है। इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प सही है जो 5 के विपरीत है? इसमें भी हम
क्लॉकवाइज लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? क्लॉकवाइज भैया इधर से लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इधर से हम प्रयोग करते हैं। तो कॉमन हमें मिल रहा है सभी में, दोनों प्रारूपों में 3। तो 3 से हम चालू करेंगे। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट प्रारूप क्या है? 3 2 1, यह हमारा क्लॉकवाइज लिख गया है। अब सेकेंड प्रारूप से देखेंगे। 3 ऊपर से है, 3 3 5 4। इसमें से हमें ज्ञात किसका करना था? 5 का बताना था। 5 के अपोजिट कौन सा होगा? लिख देते हैं 2 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4। तो हमारा 3 के अपोजिट कितना होगा? 3 के अपोजिट 6 होगा। तो 3 के अपोजिट 6 है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अंक 5 के विपरीत फलक पर अंक 2 होगा। तो इसमें से विकल्प ए सही है। 2 हमारे प्रश्न आधारित थे और क्वेश्चन नंबर 7 है 3 7 23 59 122 223 और 367 में गलत संख्या कौन सी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 367, ऑप्शन डी 59 दिया गया है। प्रश्न में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक गलत है? इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें हम देखेंगे कितना जोड़ा गया है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 16 7 23 होता है। और 23 और 59 के बीच में कितने का गैप है? 23 59 से घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 और 59 और 122 के बीच में कितने का गैप है? 63 का। 63 का इन दोनों के बीच में गैप है। और इन दोनों के बीच में 100 का गैप है। 122 नहीं, 101 का गैप है। 101 का गैप है। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 367 से अगर हम 223 घटाएंगे तो 144 का गैप है। तो हमें कौन सी संख्या गलत लग रही है? इसमें से संख्या यह गलत है। तो इसकी जगह पर कौन सा आएगा? तो इसकी जगह पर अगर हम 123 कर देते हैं, कितना? 123 कर देते हैं तो इन दोनों का गैप कितना आएगा? इन दोनों का गैप 64 आएगा। इन दोनों का गैप 100 आएगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो प्रश्न में गलत संख्या दी गई है? अगर यह हमें 2 का वर्ग है तो यह 4 का वर्ग है, यह 6 का वर्ग है, यह 8 का वर्ग है, यह 10 का वर्ग है और यह 12 का वर्ग है। पहले 4 16 36 64 100 144 का गैप बन रहा है, जो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर दिया गया है। अगर हम संख्या 122 की जगह पर 123 लिखेंगे तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। गलत संख्या इसमें कौन सी है? 122। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू गाइज।